नमस्कार। टॉक फॉर चेंज सीरीज के आज के इस एपिसोड में हम लोग बिहार के साउथ की नदी का स्टडी करेंगे। इससे पहले के एपिसोड में हमने बिहार के नॉर्थ साइड में जो भी नदियां हैं उसकी हमने स्टडी की। गंडक को हमने देखा, बूढ़ी गंडक को देखा, उसके बाद फिर हमने घाघरा को देखा, बागमती, कमला, कोसी, महानंदा। और आज जो हम लोग देखेंगे वो हम साउथ बिहार की जो नदियां हैं उसका स्टडी करेंगे। खास करके सोन नदी है, फल्गु नदी है, सोन, फल्गु, उसके बाद फिर पुनपुन, अजय नदी, कर्मनाशा नदी, चानन नदी, क्यूल नदी, सकरी नदी, ये सारी नदियां जो इम्पोर्टेंट है उसकी हम स्टडी करेंगे। तो चलिए हम सबसे पहले शुरू करते हैं सोन नदी के बारे में। इससे पहले के एपिसोड को अगर आपने नहीं देखा है तो आप प्लीज़ उसको देखिए, ताकि आपको ये बातें समझ में आएगी कि किस तरीके से जो उत्तर बिहार की नदियां हैं उसका इम्पैक्ट पूरे के पूरे नॉर्थ बिहार पे किस तरीके से पड़ता है, खास करके वहाँ के इकोनॉमी पे या फिर वहाँ के जनजीवन पे। तो ये आपको जानना महत्वपूर्ण है। तो हमने नॉर्थ बिहार की नदियों को देख लिया और आज हम साउथ बिहार की नदी को देख रहे हैं। तो सबसे पहले है ये सोन नदी। तो चलिए सबसे पहले हम सोन नदी को देखते हैं। ये सोन नदी किस किस तरीके से बिहार के किस पार्ट से फ्लो करती है। देखिए सोन नदी को खास करके यह हिरण वाह या सोनभद्र के नाम से भी प्रसिद्ध है और ये दक्षिण भारत की प्रमुख नदी है। आपको ध्यान रखना है, ये दक्षिण भारत की सबसे प्रमुख नदी है और ये दक्षिण बिहार की सबसे लंबी नदी भी है। ये कौन है? सोन नदी जो है ये दक्षिण बिहार की सबसे लंबी नदी भी है। ये भी आपको ध्यान रखना है क्योंकि ये सवाल अक्सर पूछे जाते हैं, खास करके कि जो दक्षिण जो बिहार है इसकी सबसे लंबी नदी कौन सी है। तो ये आपको ध्यान रखना है कि जो दक्षिण बिहार है उसकी सबसे जो लंबी नदी है वो सोन नदी है। तो ये सोन नदी को आप देख रहे हैं, ठीक है। अब आप यहाँ पे देखिए कि ये जो नदी है इसका जो उद्गम है ये मध्य प्रदेश जो स्थित है अमरकंटक चोटी से हुआ है। देखिए इधर आप देख रहे हैं छत्तीसगढ़ है, इसी के आसपास मध्य प्रदेश है। तो इसका जो मेन जो उद्गम हुआ है ये जो मध्य प्रदेश का जो अमरकंटक चोटी है वहाँ से हुआ है। और ये भी ध्यान रखना है कि एक सेंट्रीफ्यूगल पैटर्न का उदाहरण है, ठीक है, जहाँ नर्मदा एवं जो महानदी भी है वो भी निकलती है। कहाँ से? ये जो अमरकंटक है यहीं से नर्मदा भी निकलती है और फिर ये महानदी भी निकलती है। तो ये जो तीन नदी है ये अमरकंटक चोटी से निकलती है जो कि मध्य प्रदेश में है। यह भ्रंश घाटी जो रिफ्ट वैली होती है वहाँ से ये फ्लो करती हुई प्रवाहित होती है तथा ये मध्य प्रदेश आप देखेंगे, वहाँ से फिर उत्तर प्रदेश, झारखंड से होते हुए ये आप देखेंगे इधर से मध्य प्रदेश, फिर उसके बाद आप यूपी का बॉर्डर देखते हैं, फिर उसके बाद झारखंड में प्रवेश करती है। तो झारखंड में प्रवेश करते हुए फिर जाके ये रोहतास, देखिए रोहतास डिस्ट्रिक्ट को आप देखिए मैप में, ये रोहतास डिस्ट्रिक्ट है। तो ये रोहतास से बिहार में प्रवेश करती है तथा दानापुर व मनेर के बीच गंगा से मिल जाती है। जब ऐसे यहाँ पर ये क्रॉस कर रही है, आप इसको जब ध्यान से मैप में देखेंगे, जब ये नदी इस तरीके से क्रॉस कर रही है ये सोन नदी, तो ये सोन नदी यहाँ पे आप देखेंगे मनेर एक जगह का नाम है मनेर। इसको आप मैप में ध्यान से देखिए, यहाँ देखिए यहाँ एक मनेर जगह है ना। तो ये यहीं पे दक्षिण बिहार की जो सोन नदी है वो दानापुर वो मनेर के पास ये यहाँ पे गंगा में मिल जाती है। इसकी जो कुल लंबाई है वो 720 किलोमीटर है किसकी? सोन नदी की। और बट बिहार में जो है इसकी जो लंबाई है वो 202 किलोमीटर है। और ये मैंने आपको बताया कि ये दक्षिण बिहार की सबसे लंबी नदी है। कौन? सोन नदी। यहाँ पे आप देखते हैं कि इस नदी पे एक डैम बनाया गया है। ये डेहरी में एक बांध बनाया गया है, इसको हम कहते हैं डेहरी डैम। तो डेहरी में जो बांध बनाया गया यहाँ पे इसी नदी पे बनाया गया। तो ये भी आपको देखिए डेहरी, आप जब मैप में देखेंगे ये आपको रोहतास के सासाराम में दिखेगा, यहाँ तक ये डेहरी है, यहीं पे एक डैम बनाया गया है। और ये अब भारत का सबसे लंबा रेल पुल जो कोइलवर है इसके पास बनाया गया है। देखिए आप मैप को फिर से देखिए, मैप का ही सारा खेल है कि जो दक्षिण बिहार खास करके आप देखेंगे तो भारत का एक जो सबसे लंबा रेल पुल है ये 1440 मीटर का है, कोइलवर जिसे हम कहते हैं, यहीं पे ये बनाया गया है। क्या बनाया गया? ये यहाँ पे
डेहरी जो डैम है, आप देखिए यहाँ डेहरी डैम है, ये बनाया गया है सोन नदी पे, ये आपको ध्यान रखना है। ठीक है, इसकी सहायक नदी नहीं पूछता है क्योंकि एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पोर्टेंट नहीं है, फिर भी आप एक बार सुन लें। गोपद, रिहंद, कन्हर और उत्तरी कोयल जो इसकी है, ये इसकी सहायक नदी है। अब हम दूसरी नदी को देखेंगे। हमारी जो दूसरी नदी है वो है फल्गु। अब फल्गु नदी के बारे में हम स्टडी करेंगे। तो जो फल्गु नदी है, ये दक्षिण बिहार के साथ साथ इसका जो एक ऐतिहासिक दृष्टिकोण जो है ये काफ़ी महत्वपूर्ण है। और जो आप मैप में देखेंगे तो आपको ये फल्गु नदी दिखेगी। यहीं पे फल्गु नदी का जो बहाव क्षेत्र है, ये आप देखिए, इसका जो उद्गम है ये उत्तरी छोटा नागपुर पठार जो है, खास करके हजारीबाग है, वहाँ से होता है। यहाँ से होता हुआ ये खास करके इसकी जो मुख्य धारा है निरंजना कहलाती है। कहाँ? इसकी जो खास करके जो फल्गु नदी की जो मुख्य धारा है, ये निरंजना कहलाती है। और यहीं पे महात्मा बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति हुई थी। अब मैप को आप जब ध्यान से देखेंगे तो आपको ये समझ में आ जाएगा कि ये फल्गु नदी किस तरीके से प्रवाहित होती है। और गया में यही निरंजना नदी जो कहते हैं, जिसे हम निरंजना नदी के पास ही महात्मा बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति हुई। और बोध गया के निकट, आप देखिए गया डिस्ट्रिक्ट ये है, ये बोध गया के निकट जो है ये मुहाने नदी से मिलने के पश्चात फल्गु के नाम से जानी जाती है। इसीलिए देखिए आपको मैप में ये क्लियर पहले से नहीं दिख रहा होगा। जब ये ऐसे क्रॉस करते हुए यहाँ से, ये जब यहाँ पे मोहानी आपको ये दिख रहा होगा, यहाँ पे मोहानी नदी दिख रही है, यहाँ जब इससे मिलती है मोहानी नदी से, तो मोहानी नदी से मिलने के बाद इसको हम फल्गु के नाम से जानते हैं। कहाँ? ये बोध गया में। ये आपको ध्यान रखना है, गया में खास करके बोध गया एक जगह है, वहाँ पे ये फल्गु नदी कहलाती है। और जो इसकी मुख्य धारा है निरंजना, यहीं पे महात्मा बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति हुई थी। ये भी क्वेश्चन हिस्ट्रिकली इम्पोर्टेंट है। और गया में इसी नदी के किनारे देखिए, अभी आप करंट अफेयर्स का अगर टच में होंगे तो अभी हाल ही में हमारे जो सीएम साहब हैं नीतीश कुमार, उन्होंने यहाँ पे अभी पितृदान जो होता है, पिंडदान जिसे आप कहते हैं, यहीं पे किया जाता है फल्गु नदी के किनारे। और अभी हमारे सीएम साहब नीतीश कुमार जी गए थे और वहाँ पे उद्घाटन किया था। तो ये पिंडदान कहाँ पे होता है? ये फल्गु नदी के किनारे होता है। यह नदी जब है अंततः सलीला या लीलाजन के नाम से भी जानी जाती है। ये भी क्वेश्चन पूछ सकता है कि सलीला या लीलाजन के नाम से किस नदी को हम जानते हैं? तो ये हम फल्गु नदी को कहते हैं। देखिए अब यहाँ पे आपको ये देखना है कि ये मैप में आप देखिए, ये आपने देखा पहले सोन नदी, अब हम फल्गु नदी देख रहे हैं। ये मोहानी के पास यहाँ पे मिलती है। और यहाँ पे जहानाबाद डिस्ट्रिक्ट है, आप देखिए ध्यान से मैप में, पटना के बाद ये देखिए जहानाबाद है यहाँ पे। फिर से मैप को मैं थोड़ा सा जूम कर रहा हूँ। जब इसको आप ध्यान से देखिए, इसको आप जब आप ध्यान से देखेंगे यहाँ पे आपको ये जहानाबाद दिखेगा। तो ये जहानाबाद में जो बरावर की पहाड़ी है, बरावर की पहाड़ी के पास ये दो शाखाओं में विभक्त हो जाती है, बरावर की पहाड़ी के पास। और आगे चलकर ये शाखाएं अलग अलग नाम से जानी जाती है। खासकर कोई इसे भूतही कहता है, कड़ुआ, लोकायन, महत्वायन, ये अलग अलग शाखा में विभाजित हो जाती है। और ये फिर 235 किलोमीटर के सफ़र करने के बाद ये जो फल्गु नदी है, ये 235 किलोमीटर सफ़र करने के बाद ये गंगा में कहाँ पे, ये मोकामा जो है, मोकामा में ताल क्षेत्र है, वहाँ गंगा से मिलते हैं। देखिए आप जैसे क्रॉस करेगी जब नदी, तो आप देखेंगे यहाँ पे एक ये पटना से क्रॉस करे तो यहाँ पे मोकामा आपको एक जगह मिलेगा। तो मोकामा के पास ये यहाँ पे गंगा में मिल जाती है। और ये एक तरह से एक मौसमी या मानसूनी नदी है, ये आपको ध्यान रखना है। ये था फल्गु नदी के बारे में। अब हम देखते हैं नेक्स्ट नदी जो है हमारा पुनपुन नदी। ये भी बहुत इम्पॉर्टेंट है क्योंकि पुनपुन नदी से भी सवाल अक्सर बनाए जाते हैं। तो हम लोग अब पुनपुन नदी को देखते हैं। पुनपुन नदी यह भी एक मौसमी नदी, इसका भी जो उद्गम क्षेत्र है, देखिए पठार जो छोटा नागपुर का पठार है, पलामू से होता है। इसका जो अन्य नाम है बमांगधी है। फिर इसको हम कीकट भी कहते हैं, कीकट, जो औरंगाबाद, अरवल और पटना में गंगा नदी के समानांतर प्रवाहित होती हुई फतुहा के पास गंगा में मिल जाती है। देखिए कैसे प्रवाहित हो रही है, इसको आप ध्यान से मैप में देखिए। यहाँ पे जब आप मैप में देखेंगे तो ये कहाँ कहाँ से फ्लो कर रही है। देखिए ये जो पुनपुन नदी है, ये आप देखिए यहाँ पे ये फ्लो जो इसका है, पुनपुन नदी को जो आप ध्यान से देखेंगे तो इसका फ्लो आपको यहाँ पे मिल जाएगा। एक मिनट।
ये यहाँ पे आपको ध्यान से देखना है, आप मैप को ध्यान से लोकेट कीजिए। यहाँ पे औरंगाबाद को आप देखिए कहाँ है, औरंगाबाद को आप चेक कीजिए। औरंगाबाद आपको यहाँ पे मिलेगा, आप ये मैप में देखिए औरंगाबाद, ठीक है। औरंगाबाद, अरवल देखिए, अरवल कहाँ है, अरवल, ठीक है। ये अरवल आपने देखा। उसके बाद फिर हम लोग देखते हैं यहाँ पे कि पटना में गंगा नदी के समानांतर प्रवाहित होती हुई, देखिए गंगा नदी है, इसके समानांतर प्रवाहित होती हुई ये कहाँ पे मिल जाती है, यहाँ पे ये फतुहा के पास। आप मैप में जब इसको देखेंगे तो ये फतुहा आपको यहाँ पे दिखेगा, देखिए फतुहा है। तो यहीं पे ये नदी ऐसे 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 क्रॉस करते हुए यहाँ पे ये फिर मिल जाती है, औरंगाबाद से ऐसे करके क्रॉस करते हुए, ठीक है। तो ये चीज़ें आपको ध्यान रखनी है। और ये खास करके इसकी जो लंबाई है ये 200 किलोमीटर है, बट इसका जो बिहार में जो कैचमेंट एरिया है 7,747 किलोमीटर है, वर्ग किलोमीटर है। बट ये इम्पोर्टेंट उतना नहीं है। अब हम देखते हैं अजय नदी के बारे में। अजय नदी भी इम्पोर्टेंट इसलिए है क्योंकि इससे भी सवाल आते हैं। अजय नदी को अब हम देखते हैं, ठीक है। देखिए ये नदी जमुई ज़िले से, देखिए आप मैप को देखिए, पूरा का पूरा आपका जो कॉन्सेप्ट है वो क्लियर हो जाएगा और आपको कभी ये चीज़ें कंफ्यूज नहीं करेगी और आप भूलेंगे भी नहीं। ये जमुई ज़िले से 5 किलोमीटर दक्षिण एक बटवार है जगह, वहाँ से निकलती है। बटवार आपको यहाँ पे नहीं दिखेगा, बट आप इसको जमुई डिस्ट्रिक्ट को लोकेट कर सकते हैं। अजय नदी को आप देख रहे हैं यहाँ पे, इसे अजयावती या अजमती के नाम से भी जाना जाता है। और ये जो नदी है झारखंड के देवघर ज़िले में प्रवेश कर, देखते हैं आप झारखंड को आप देख रहे हैं, ये देवघर में प्रवेश करके पूर्व ये साइड देख रहे हैं आप, वो दक्षिण की ओर प्रवाहित होती हुई बंगाल की खाड़ी में मिल जाती है। देखिए ऐसे प्रवाहित होती हुई ये नदी देखते हैं आप, धीरे 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 ये बंगाल की खाड़ी में ऐसे यहाँ पे प्रवाहित हो जाती है, ये आपको ध्यान रखना है। अब हम लोग देखते हैं नेक्स्ट जो नदी है, ये कर्मनाशा नदी हम लोग देखते हैं। ये भी इम्पोर्टेंट है कर्मनाशा नदी। इसका अर्थ होता है कि ये खास करके कर्म को नाश करने वाला, इसको अशुभ नदी भी कहा जाता है खास करके बिहार में। तो कर्मनाशा नदी को हम देखते हैं, इसका अर्थ होता है कर्म का नाश करने वाला। एक मान्यता है, हिंदू धार्मिक मान्यता के अनुसार यह एक अपवित्र नदी है। यह सारोदाग यानी कैमूर में, आप देखिए मैप में इसको, यहाँ पे कर्मनाशा नदी यहाँ पे जा रही है, कैमूर में सारोदाग है। तो यहाँ पे ये विंध्याचल की पहाड़ी से निकल कर यहीं से निकलती है। ये पूरा देखेंगे ये विंध्याचल एरिया है, खास करके यहीं पे आप देखेंगे रोहतास में आपको सीमेंट फैक्ट्री मिलेगी। इस तरह से ये विंध्याचल का रेंज है। तो यहाँ से इस पहाड़ी से निकलकर चौसा के पास गंगा में मिलती है। देखिए चौसा के पास आपने देखा था कि गंगा नदी भी मिलती है, और ये कर्मनाशा नदी भी चौसा के पास बिहार में मिलती है। तो ये भी आपको ध्यान रखना है। तो अब हम देखते हैं चानन नदी। ज़्यादा इम्पोर्टेंट नहीं है, बट फिर भी आप इसको सुन लीजिए अच्छे से। इसका शुद्ध नाम है पंचानन या पंचाने नदी भी कहते हैं, आपको समाचार में सुनने को मिलेगा। ये अपभ्रंशित होकर खास करके इसका नाम चेंज हो गया चानन, इस तरह से लोग कहने लगे। ये 5 धाराओं से मिलकर बनी है, जिसमें पैमार, तिलैया देखेंगे आप मैप में यहाँ पे, तो मैप में आपको कहीं ना कहीं ये चीज़ें आपको दिखेगी। आपको तिलैया यहाँ पे देखिए दिख रहा है, ठीक है। पैमार, तिलैया, धरांजे, महाने आदि प्रमुख धाराओं से मिलकर बनी है। अभी आपने यहाँ महाने पढ़ा था ना, ये सारी चीज़ें आपको ध्यान रखनी है। इसकी उत्पत्ति वहीं छोटा नागपुर पठार से होती है। जिस तरीके से देखिए नॉर्थ बिहार की जो नदियाँ थी वो नेपाल से उसका उद्गम क्षेत्र था, बट ये साउथ में छोटा नागपुर पठार झारखंड है, तो यहीं से मैक्सिमम नदियों का ये जो है इसका उत्पत्ति होता है। इसलिए राजगीर पहाड़ी के अवरोधक होने के कारण, देखिए राजगीर की जो पहाड़ी है ये बीच में इसको डिवाइडर रेंज के लिए काम करती है। तो ये अवरोध होने के कारण नालंदा, आप नालंदा को मैप में देखिए, ये नालंदा जो है यहाँ पे नालंदा के गिरियक के पास एक होकर आगे प्रवाहित होती है। यहाँ पे राजगीर में कहीं न कहीं इसको थोड़ा सा एक डिवाइडर के रूप में काम करता है, तो इसलिए यहाँ पे ये नालंदा से प्रवेश करते हुए यहाँ पे ये फ्लो करती है। अब हम देखते हैं नेक्स्ट नदी क्यूल नदी। ये भी इम्पोर्टेंट है, ये भी क्वेश्चन अक्सर पूछा जाता है। क्यूल नदी के बारे में हम देखते हैं। इसकी उत्पत्ति हजारीबाग पठार से हुई है, और बिहार में यह नदी जमुई जिला के सत पहाड़ी के पास, देखिए जमुई जिला यहाँ पर आप देखिए मैप में, जमुई जिला भी आपने देखा था मैप में, ये जमुई जिला है। यहाँ पर ये जमुई जिला, आप इसको मैप में देखिए, जमुई जिला के सत पहाड़ी के पास प्रवेश करती है।
आप उसके बाद फिर ये आप देखेंगे यहाँ से प्रवेश करती हुई लखीसराय ज़िले के, देखिए आप ऐसे ऐसे देख रहे हैं आराम से, लखीसराय ज़िले के सूरजगढ़ा के पास गंगा में मिल जाती है। देखिए सूरजगढ़ा आप अक्सर इसका नाम सुनते होंगे, ये यहीं पे ये मिल जाती है गंगा। आप यहाँ पे देख ही रहे हैं मैप में, जो गंगा नदी है वो पूरे के पूरे बिहार को 2 भाग में डिवाइड करती है। आप सभी इसको अच्छे से देख रहे हैं। तो ये गंगा नदी जो बिहार को 2 भाग में डिवाइड करती है, यहीं पर तो ये इसके आसपास ये सारी चीज़ें कवर हो रही है। खास करके नॉर्थ में आप देख रहे हैं, फिर साउथ में आप देख रहे हैं, तो ये लखीसराय के पास यहाँ पर ये इससे गंगा में मिल जाती है। तो ये आपको ध्यान रखना है, ये इम्पोर्टेंट है, ठीक है। अब हम देखते हैं, एक सकड़ी नदी है, इसका उद्गम स्थल भी झारखंड के हजारीबाग पठार में है और ये बिहार के गया, अब कौन कौन से डिस्ट्रिक्ट से प्रवेश करती है आपको ये ध्यान रखना है। ये बिहार के गया, पटना, नवादा, आप देखिए गया, आप देखिए गया, पटना, फिर आप इधर देखते हैं नवादा आप यहाँ पे देखिए नवादा, और मुंगेर ज़िले से प्रवाहित होती हुई, मुंगेर ज़िले को आप देखिए यहाँ पे, ये यहाँ से ये फ्लो करती हुई गंगा में मिल जाती है। इसे सुमागधी यानी कि सुमागधी के नाम से भी जाना जाता है। तो ये बेसिकली टोटल हमने देखा कि किस तरीके से ये जो 8 नदियां हैं ये साउथ बिहार से फ्लो करती है, और 7 नदियां जो हमने देखा इससे पहले, महानंदा, कोसी या फिर बागमती, कमला बलान, ये सारी नदियां नॉर्थ बिहार में फ्लो करती है। तो ये रहा हमारा आज का एपिसोड, जिसमें हमने साउथ बिहार की नदियों का जिक्र किया, और इससे सवाल मैक्सिमम सवाल इससे मुझे लगता है पूछे जाने की संभावना है, और इससे बाहर कुछ है भी नहीं। अगर आपने एक बार बिहार की पूरी नदियों को अच्छे से कवर कर लिया है, समझ लिया है, उसके डिस्ट्रिक्ट को अच्छे से आपने देख लिया है और कहाँ कहाँ से फ्लो करती है, तो ये आपके दिमाग में वो चस्पा हो जाएगा, आपके दिमाग में वो बिल्कुल तस्वीर की तरह छप जाएगा, प्रिंट हो जाएगा। उसके बाद आपको कोई भी चीज़ें इस तरह से जब पढ़ने को मिलेगी तो आपके माइंड में वो इमेज क्रिएट हो जाएगा कि अच्छा ये जो क्यूल नदी है या फिर जो कमला नदी है, बागमती नदी यहाँ से फ्लो करती है, तो ये क्या क्या हो सकता है यहाँ पे ऑप्शन में। तो ये सारी चीज़ें बहुत ही एक तरह से जादुई की तरह काम करेगी। तो आई होप ये आपको एपिसोड अच्छा लगा होगा। आपको ये एपिसोड कैसा लगा, आपकी क्या राय है, मुझे ज़रूर साझा करें। और आप अपनी राय जब हमें साझा करेंगे तो मुझे लगता है कि आपकी राय के आधार पर बहुत सारे फीडबैक मिलेंगे, और उस फीडबैक के आधार पे हम आगे के एपिसोड में कुछ नई बातों और कुछ नए मुद्दे पे चर्चा करेंगे। तो आज के इस एपिसोड में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट एपिसोड में एक नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।